गैयन के दोहन को भूली, कोई खोल के खुला कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सना ले हाथ चली। ऐसा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ऐसी ध्वनि गोपियों के कान में प्रकट हुई कि समस्त गोपी भागी भागी श्री कृष्ण के समक्ष एकत्रित हो गई। अगर ये प्रेम नहीं होता तो 2 बार सोचती, एक बार जा तो रही हूं, लेकिन क्या वापस आने का कोई मार्ग है, कहीं कोई रास्ता है? मैं चली गई, एक बार बंधन तोड़ के निकली तो फिर संसार से रिश्ता टूट जाएगा, वापस नहीं आ पाऊंगी, संसार के योग्य नहीं रह पाऊंगी। शायद प्रेम नहीं होता तो आपस में गोपियां बातें करती, पूछती तुझे चलना है, तू चलेगी मेरे साथ? गोपी कहती है तुझे आना है तो अब मैं चली। उसको वही छोड़ा, भागी श्री कृष्ण की ओर। एक, 2, 10, 50, 100, 1000, लाख नहीं, करोड़ों गोपियां आज अपने बंधनों को त्याग करके श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हो गई। पागलपन की हद से न गुजरे वो प्रेम कैसा, पागलपन की हद से न गुजरे वो प्रेम कैसा, क्योंकि होश में तो बस रिश्ते निभाए जाते हैं, प्रेम होश में नहीं किया जाता। आ गई सब, पर ठाकुर जी भी तो बड़े छलिया हैं, ऐसे ही थोड़ी अपना लेंगे। गोपी को डरा रहे हैं, भय ही प्रेम को मारता है, डर। अरे लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। भगवान कहते स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाने वह। गोपियों तुम्हारा खूब खूब स्वागत है, पर ये तो बताओ तुम आई क्यों हो, कैसे आना हुआ तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कैसे आई? गोपी बोली वाह प्रभु, बड़े निराले हैं आप। ये प्रश्न आदमी तब पूछ सकता है जब हम अपनी मर्जी से गए हो। यहां हम अपनी मर्जी से नहीं आए, तुमने हमको बुलाया है बंशी में आवाज दे करके कि आ जाओ, अपनी मर्जी से नहीं आई, तुमने बुलाया है। लेकिन फिर गोपी ने सोचा कोई बात नहीं, प्रभु का, ठाकुर का स्वभाव है कि इनके नजदीक कोई आता है तो एक बार ठोक बजा के देखते हैं कि घड़ा कच्चा है कि पका है, टूट तो नहीं जाएगा। भगवान कह रहे गोपी अभी भी देर नहीं हुई, अभी अभी तुम आई हो, अभी तो किसी को पता भी नहीं चला होगा, घर में ब्रज में किसी को पता ही नहीं होगा गोपी घर से गई है, वापस चली जाओ, प्रतियाद व्रजम, लौट जाओ, वापस चली जाओ। डरा रहे हैं, तुम नहीं गई तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, लोग बदनाम करेंगे, कैसी कैसी स्त्रियां हैं, आधी रात को पति, सास, ससुर, सबको, बच्चों को छोड़ के कहां पर पुरुष के साथ महाराज करने आई। तुमको बदनामी से डर नहीं लगता? गोपी कहती है कि हे कृष्ण, बदनाम तो होना ही था हर हाल में। इस संसार में अच्छे काम करो तो भी बदनामी है, बुरे करो तो भी है, बदनाम तो होना ही था हर हाल में। पर अच्छा हुआ, रिश्ता कम से कम कृष्ण नाम से तो जुड़ा। बदनाम हुए भी तो किसके लिए हुए? कृष्ण के लिए। हमारा नाम तुमसे जुड़ा, हमारे लिए यही बदनामी हमारा सरताज है।